नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं आपकी कक्षा 8 गणित का अध्यापक है। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित की यह सीखने की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे गणित प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। ये आकृतियां हैं, इन आकृतियों में प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें इनका वर्गीकरण करना है कि आकृति कौन सी है, साधारण बहुभुज है या बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है। इनमें हमें बताना है, छांट के लिखना है कि कौन सी आकृति क्या है। अब हम इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र रेखाखंडों या टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति है जिसका समापन बिंदु और प्रारंभिक और समापन बिंदु अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, ये रेखाखंड से बन रही है और ये यहाँ से इसको स्टार्ट करें, यहाँ ये आके बंद हो रुक गया, तो दोनों अलग अलग हैं। समापन बिंदु और प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो तो वह खुला वक्र कहलाता है। जैसे कि ये अब हम टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से बना रहे हैं, ये यहाँ से इसको स्टार्ट करें और यहाँ इसको रोक दिए, तो ये जो वक्र हुआ ये खुला वक्र हुआ, ये खुला वक्र होगा। दूसरा है साधारण बंद वक्र। मतलब ये रेखाखंडों या टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से बनी ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और समापन बिंदु दोनों एक ही हों। जैसे यहाँ इससे हम पेंसिल को बिना उठाए चला रहे हैं, पेंसिल को बिना उठाए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और वापस यहीं आ गए। स्टार्ट भी यहीं से करे थे और इसको घुमा के वापस यहीं आ गए। ऐसी बंद आकृति को हम बोलेंगे साधारण बंद वक्र। जैसे यहाँ से हम पेंसिल को यहाँ पे रखे पेंसिल को और इस पेंसिल को वापस यहीं पे लाके रोक देते हैं, तो ये जो आकृति बनी जिसका प्रारंभिक बिंदु और समापन बिंदु दोनों एक ही है होता है, वह है साधारण बंद वक्र। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। उत्तल अब एक एक के बारे में हम चलते हैं। इसमें अब जैसे कि इन आकृतियों में से हमें साधारण वक्र छांटना है। जैसे कि अब पहली आकृति आ गई है, अब यहाँ से हम पेंसिल को रख यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से गए, इधर गए, वापस यहीं आ गए, तो ये जो आकृति आएगी इसमें खुला वक्र रही तो पूछरा नहीं है, साधारण वक्र पूछरा है, तो इसमें पहली आकृति आ गई। फिर यहाँ से इसमें देखो, यहाँ से पेंसिल को उठाए, वापस गए, वापस ये आ गई बंद आकृति, ये साधारण बंद वक्र है। इसको सरल साधारण वक्र भी कह सकते हैं। ये दो नंबर का भी ये आकृति आ गई। अब ये वाली आकृति देखो, इसमें पेंसिल से एक गोला तो बन गया, लेकिन दूसरा गोला बनाते हैं तो पेंसिल को उठाना पड़ता है, तो ये आकृति नहीं होगी। इसमें यहाँ से पेंसिल को स्टार्ट करे, फिर वापस यहाँ गए, लेकिन फिर पेंसिल को उठाना पड़ता है, तो पेंसिल को उठाएंगे समापन बिंदु और इसका जो प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो रही, ये नहीं होगा। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेंसिल को रख के और वापस घूम के वापस यहीं आ गया, तो इसका प्रारंभिक और समापन बिंदु एक ही, बंद आकृति हुई, तो इस आकृति को हम साधारण वक्र की आकृति का नाम देंगे। तो ये 5 नंबर का भी आकृति इसमें ही आएगी। ये वाली आकृति भी इसी में आएगी, साधारण वक्र में आ गई 6 नंबर। ये वाली आकृति देखो, इसमें भी हम पेंसिल को बिना उठाए आकृति बना सकते हैं, तो ये आकृति 7 नंबर की आकृति है, ये भी हमारा साधारण वक्र हो जाएगा। ये 8वीं आकृति देखो, एक गोला बना दिए, फिर पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, फिर गोला बना रहे हैं, फिर उठाना पड़ता है, तो ये आकृति साधारण वक्र में नहीं होगी। तो साधारण वक्र में हो गई हमारी पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये 5वीं आकृति, 6ठी आकृति और 8वीं आकृति, ये हमारे साधारण वक्र में हो गया। अब दूसरा है साधारण बंद। अब साधारण ये देखो सब ये बंद आकृतियां,
यही बंद आकृतियां हैं जिनको हम पेंसिल को बिना उठाए ये आकृति बनाते हैं, जिसका प्रारंभिक और समापन बिंदु दोनों एक ही हैं। तो ये आकृति हुई पहली। तो इसमें भी साधारण वक्र में भी, साधारण बंद वक्र में भी ये वाली आकृति, ये वाली भी 2 नंबर की आकृति भी आ गई। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये 5 नंबर की आकृति भी साधारण बंद वक्र है। 6 नंबर की आकृति भी साधारण बंद वक्र है। और 8 नंबर की ये 7 नंबर की आकृति भी साधारण बंद वक्र है। अब हम चलते हैं बहुभुज। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। अब जैसे कि इसमें देखो भुजा दे रखी है 1 2 3 4। तो इसमें ये वाला पहली आकृति है ये बहुभुज होगा। ये वाली आकृति देखो 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये जो दूसरी आकृति है ये भी बहुभुज है। अब इसमें कोई भुजा नहीं है तो ये बहुभुज नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये भी बहुभुज है। तो हम ये 4 नंबर की आकृति को भी बहुभुज कहेंगे। अब इसमें कोई भुजा ही नहीं है, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें भुजा नहीं है, इसमें भुजा नहीं, तो ये बहुभुज नहीं होंगे। अब आ गया उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज ऐसा वक्र उत्तल बहुभुज ऐसा वक्र जो जिसके आंतरिक कोणों का योग, जिसके आंतरिक कोण, जो सभी आंतरिक कोण हैं वो 180 डिग्री से कम के हों और विकिरण खींचते हैं तो विकिरण अंदर की तरफ बनते हैं, वो हो गया उत्तल बहुभुज। जैसे ये आकृतियां दे रखी है, अब जैसे ये आकृतियां दे रखी है तो इन आकृतियों में जैसे पहली आकृति दे रखी है, पहली आकृति ये ऐसे दे रखी है, तो इसमें ये कह रहा है कि कोण इनमें हो वो कोण, आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। देखो ये तो कम का है, ये भी 180 से कम का है, ये भी 180 से कम का है, ये भी 180 से कम का है, लेकिन ये वाला जो कोण है वो 180 से बड़ा है, इसलिए ये आकृति है जो उत्तल बहुभुज नहीं होगी। अब जैसे अपन दूसरी आकृति उठा के लाते हैं, ये दूसरी आकृति आ गई, तो ये दूसरी आकृति है। अब इसमें ये कोण, ये कोण, ये सभी कोण 180 डिग्री से कम है। अब विकिरण खींचते हैं तो देखो ये अंदर खींच रहा है, ये भी अंदर खींच रहा है। तो ये सब पूरी हो रही है कि ऐसा वक्र जिसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो और विकिरण खींचने पर विकिरण बहुभुज के अंदर हो। तो ये आकृति है हमारी 2 नंबर की आकृति है, ये उत्तल बहुभुज होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें भी देखो अब इसके अंदर, अब ये इसके अंदर भी कोण देखो 180 से ज्यादा हो रहा है, वक्र ये विकिरण खींचते हैं तो बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो अवतल बहुभुज में केवल 2 नंबर की आकृति होगी। अब आ गया अवतल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज कौन सा है? जैसे कि पहली आकृति ले लिया हमने, पहली आकृति को हम देखते हैं। तो इसमें देखो ये कोण कम का है, ये कम, ये कम, ये कम, लेकिन ये वाला कोण है जो 180 से बड़ा है। तो 180 से बड़ा हो और विकिरण खींचते हैं, विकिरण खींचते हैं तो देखो ये विकिरण खींच रहे हैं तो ये बाहर की तरफ गया, इसलिए जो अवतल, ये जो आकृति है पहली आकृति वो हो गई हमारी अवतल बहुभुज। तो इसका आंसर पहली आकृति आ गया। ये अभी इसके अंदर कोण विकिरण अंदर की तरफ बनते तो ये अवतल नहीं होगा, उत्तल है, इसमें नहीं है। अब ये वाली आकृति है तो इसमें ये कोण ये देखो 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, विकिरण खींचते हैं, ये ऐसे विकिरण खींचेंगे तो बाहर की तरफ बन रहे हैं विकिरण, तो ये आकृति 4 नंबर की आकृति भी बहुभुज, ये 4 नंबर की आकृति भी अवतल बहुभुज होगा और ये आकृतियां नहीं है। तो ये हमारा जो सवाल प्रश्न जो पहला है वो सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये हमारा
दूसरा सवाल है समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें ये 3 भुजा हो, 4 भुजा हो और 6 भुजा हो। अब समबाहुभुज क्या है, पहले हम समबाहुभुज के बारे में बताएंगे। ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं समान हो और सभी आंतरिक कोण कोणों का मान समान हो। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी आंतरिक कोण समान हो, उसको हम कहेंगे समबाहुभुज। अब इसमें दे रखा है 3 भुजाएं जिसकी हो, उसको क्या बोले? तो 3 भुजाएं वाले को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की हो, समान नाप की, उसको बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। दूसरा है 4 भुजाएं वाले। 4 भुजा वाला बहुभुज, इसमें आएगा वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो हम यहां लिख देंगे वर्ग। दूसरी आकृति हो गई 4 भुजा वाली, वर्ग। अब तीसरी भुजा, अब है 6 भुजाएं जिसकी समान हो, उसको क्या बोले? उसको बोलेंगे समषड्भुज। जिसकी 6 भुजाएं समान हो उसको बोलेंगे समषड्भुज। ये हमारा सवाल जो दूसरा है वो पूरा हो गया। ये हमारी प्रश्नावली आज 3.1 पूरी हो गई। आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए, फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।